दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी देश है जहाँ पे बच्चे बिना किसी स्ट्रेस के खेलते खेलते ही पढ़ते हैं और वे अच्छे से नंबर लाते हैं। और वह देश कौन सा है, क्या आप जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, वह दो देश है फिनलैंड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो भारत देश का जो एजुकेशन सिस्टम है और हमें हमारे भारत देश को फिनलैंड से क्या सीखना चाहिए और हम क्या क्या सीख सकते हैं उस देश के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है फिनलैंड का दुनिया में नंबर 1 संतुलित एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ के जो बच्चे सबसे तेज तरार बच्चे निकलते हैं और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे अलग है। तो उस देश को कैसे वे एजुकेशन सिस्टम है वहाँ का और भारत को क्या कुछ सीखना चाहिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें यह बताइए कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है और फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या अंतर है और क्या कुछ भारत को सुधारना चाहिए। एक फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में दोनों में फ़र्क क्या है और क्या भारत को सुधारना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें भारत की एजुकेशन सिस्टम की और फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम की, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी डिफरेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का एजुकेशन सिस्टम है जिसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत कम है, यानी कि फिनलैंड में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा दिया जाता है, जिससे बच्चों का जो दिमागी है जो चंचल रहता है, हर चीज़ में वे कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को आविष्कार करने का उनका दिमाग हमेशा किसी न किसी नया चीज़ क्रिएटिविटी में हमेशा चलता है। और आप देखेंगे कि एजुकेशन के मामले में फिनलैंड कितना ज़्यादा आगे है, वहीं हमारे देश भारत को आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की कमी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की क्रिएटिविटी की कमी है, कहीं ना कहीं बच्चों में स्ट्रेस ज़्यादा है। वहीं आप फिनलैंड में देखेंगे तो उन वहाँ के बच्चों में आप देखेंगे वे पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें नई नई क्रिएटिविटी करते हैं और एक नया चीज़ आविष्कार करते हैं। और भारत में अधिकांश ऐसी चीज़ें चलती हैं जैसे कि आप स्कूलों में देखेंगे बच्चे अधिकांश रटन विद्या का प्रयोग करते हैं, यानी कि वे कहीं ना कहीं मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं और टीचर्स भी बच्चों को वही सिखाते हैं कि आने वाले भविष्य में आपको मार्क्स अगर कम रहा तो आपके कहीं ना कहीं रिजल्ट खराब होकर कहीं ना कहीं आपका करियर बर्बाद होगा। इस कारण से यहाँ का जो सिस्टम है मार्क्स पर आधारित हो जाता है। वहीं आप फिनलैंड जैसे देश के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे मार्क्स को लेकर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है और इससे एक बच्चों का भविष्य स्ट्रेस लेस होता है और जिसके कारण बच्चों में नई नई चीज़ें नई नई क्रिएटिविटी आती है और वे देश के बारे में सोचते हैं और नया कुछ आविष्कार करने के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे देश में और फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, जिसके कारण हमारा देश कहीं ना कहीं पीछे है। तो हमारे देश को क्या ऐसा सुधार करना चाहिए, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को, हमारी सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम जैसा सुधार कर हमारे देश को भी एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तित कर सके और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बना सके, जिससे बच्चों को एक सही राह मिले और वे स्किल सीखे नई नई और अपने दम पर खड़ा हो, ये नहीं कि वे नौकर बनने के लिए पढ़े। जी हाँ, अगर हम चाहेंगे कि हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि बच्चों के दिमाग में मार्क्स को लेकर ज़्यादा प्रेशर नहीं बल्कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को लेकर
उनमें एक नया जोश, एक नया उत्साह होना चाहिए, यानी कि देश के बारे में कुछ नया चीज़ें सोचे, यानी कि उनको उनके उनके दिमाग में क्रिएटिविटी ज़्यादा हो। ऐसी चीज़ें नॉलेज उनके दिमाग में होनी चाहिए ताकि वो देश के बारे में कुछ नया चीज़ें आविष्कार कर सके, देश के लिए भी कुछ नया कर सके। उन सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, यानी कि कह सकते हैं हम टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए ताकि उनके पास कुछ ऐसा स्किल हो, ना कि एक मार्क्स के तौर पर उनका करियर बर्बाद हो जाए। एजुकेशन सिस्टम, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको क्या चेंज करना चाहिए जिससे फिनलैंड के एजुकेशन जैसा वो बना सकते हैं? जी हाँ, अगर भारत की एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को ध्यान देंगे तो ही हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे देश यानी कि भारत में फिनलैंड जैसा एजुकेशन सिस्टम या फिर वहाँ का व्यवस्था को लागू करना है तो हमें वहाँ की चीज़ों को समझना होगा। आखिर क्या चीज़ें हैं कि उस देश को एक पावरफुल देश बना रहा है, उस चीज़ को हमें अपनाना चाहिए, उस अच्छी नीति को अपनाना चाहिए ताकि हम भी धीरे धीरे ग्रोथ हमारा भी आगे बढ़े। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि उनका हर एक बच्चा में स्किल होता है, तो वो स्किल हमारा देश में भी आना चाहिए, वो स्किल लागू होना चाहिए, ना कि रटंत विद्या पर आधारित होना चाहिए। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम का जो कमजोरियां हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बच्चों को जिस प्रकार से मार्क्स पर टिकाया जाता है कि मार्क्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है जिससे बच्चों को ज़्यादा जो स्ट्रेस जैसी होते हैं, और इन प्रकार से वे बच्चे जो हैं वह आगे जो है आगे चलकर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम से यही है कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है सबसे पहले यहाँ की कमजोरियों को देखना चाहिए और बच्चों को फिनलैंड की तरह एजुकेशन सिस्टम प्रदान करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो रटंत जो है उसे हटाना चाहिए और एक प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए और प्रैक्टिकल शिक्षा देना चाहिए और स्किल सिखाया जाना चाहिए। और जितने भी मार्क्स के लिए जो प्रेशर दिया जाता है वो सब हटाना चाहिए जिससे बच्चे साथ बने और अपने आप को एक प्राउड फील करे अपने देश पे और पढ़ने में उनमें रुचि बढ़े और एक नया स्किल सीखे और एक नया इनोवेशन करे। तो दोस्तों, अगर हमारे देश भारत को फिनलैंड जैसा देश बनाना है तो कहीं ना कहीं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की रटंत विद्या, यहाँ की मार्क्स को लेकर जो लोग आज आगे बढ़ रहे हैं उन चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है। और हमें सरकार से विनती है कि इन सारी चीज़ों को बदलने में वे एक ऐसा कदम उठाइए ताकि हमारा देश में ये चीज़ें लागू हो और बच्चों का भविष्य अच्छा हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर बिना अच्छे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि एजुकेशन जो है, शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है जिसके कारण एक देश बहुत ही शानदार देश बन सकता है अगर उसका एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो, जिससे जो सरकार है वो बच्चों को एक गलत दिशा दिखाए, जिससे तो कैसे एक हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए ताकि जो यहाँ के जो बच्चे हैं वह सबसे अलग बने और अपना कुछ क्रिएट करे जिसके कारण वे दूसरों को शिक्षा दे और दूसरों को एक अपना नौकर बनाए दूसरे देशों के। तो जिस प्रकार से तो ये चीज़ें मैटर्स करती हैं एक एजुकेशन सिस्टम पर। तो एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारा यह पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।